अगर आप चाहती है कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखें। शहजादी की चमकती छतरी। कभी बहुत दूर नीले आसमानों और सुनहरी बादलों के दरमियान एक हसीन सल्तनत हुआ करती थी, जिसका नाम था नूराबाद। ये कोई आम रियासत नहीं थी। यहाँ हवा में खुशबू घुली रहती, दरख्त सरगोशियाँ करते और रात को सितारे ज़मीन के करीब झुककर ख्वाबों को संवारा करते थे। इसी सल्तनत में एक नन्ही सी शहजादी रहती थी। इसका नाम था नाबिया। नाबिया कोई आम शहजादी नहीं थी। उसकी आंखों में तजस्सुस की चमक थी, दिल में बेहद मोहब्बत और रूह में एक ऐसी रोशनी जो अंधेरों को भी मुस्कुरा देती थी। लेकिन नाबिया की सबसे खास चीज़ वो थी उसकी चमकती छतरी। ये छतरी उसे उसकी नानी अम्मा ने दी थी। नानी ने जाते वक्त कहा था, बेटी, ये छतरी सिर्फ बारिश से बचाने के लिए नहीं, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी जब दुनिया धुंधली लगे। छतरी सुनहरी रंग की थी, जिस पर नीले सितारे बने थे। जब नाबिया उसे खोलती तो हल्की सी रोशनी चारों तरफ फैल जाती, जैसे किसी ने खामोश दुआ कर दी हो। इब्तिदा में नाबिया ने इसे महज एक खूबसूरत तोहफा समझा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये छतरी कुछ ज़्यादा ही खास है। एक दिन नूराबाद पर अचानक घने बादल छा गए। हवा सर्द हो गई, परिंदे खामोश हो गए और आसमान से ऐसी बारिश होने लगी जो दिल को भी भिगो देती थी। शहर के लोग खौफजदा थे, खेत डूब रहे थे, गलियां वीरान हो रही थीं और बच्चे घरों में सिमट गए। नाबिया ने महल की खिड़की से बाहर देखा। उसका दिल बेचैन हो उठा। वो आहिस्ता से बोली, अगर मैं शहजादी हूं तो मुझे अपने लोगों के पास जाना चाहिए। उसने अपनी चमकती छतरी उठाई और महल से बाहर निकल गई। ज्यों ही उसने छतरी खोली, बारिश नर्म हो गई, हवा थम गई और ज़मीन पर गिरने वाले कतरे रोशनी में बदलने लगे। लोग हैरान रह गए। नाबिया जहाँ जहाँ चलती गई वहाँ पानी पीछे हटता गया, फूल खिलने लगे और अंधेरे किनारों में सिमटने लगे। इसी दिन सबको समझ आ गया, ये सिर्फ छतरी नहीं, ये उम्मीद की अलामत है। कुछ महीने बाद नाबिया ने सुना कि मशरिक में एक जंगल है जहाँ बच्चे रास्ता भूल जाते हैं और ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। उसे करार ना आया। वो अकेली रवाना हुई। जंगल में दाखिल होते ही दरख्त ऊंचे हो गए, रोशनी कम हो गई और खामोशी गहरी हो गई। लेकिन नाबिया ने छतरी खोली। उसकी रोशनी ज़मीन पर छोटे छोटे सितारे बना गई। उसी रोशनी के पीछे चलते हुए वो एक छोटे लड़के तक पहुंची जो रो रहा था। मैं घर भूल गया हूँ, वो सिसक रहा था। नाबिया मुस्कुराई। जब दिल रास्ता भूल जाए तो रोशनी को पकड़ लो। छतरी ने एक नर्म सा दायरा बनाया और दोनों बाहर निकल आए। इस दिन के बाद वो जंगल गुमशुदा नहीं रहा, लोग उसे रोशन जंगल कहने लगे। लेकिन हर रोशनी के साथ साया भी आता है। एक रात नाबिया की छतरी मद्धम हो गई, सितारे गायब होने लगे। नाबिया घबरा गई। महल के बुजुर्गों ने बताया, ये छतरी तब चमकती है जब तुम्हारे दिल में खालिस नीयत हो। अगर तुम खुद पर शक करो तो ये कमज़ोर हो जाएगी। उसी रात नाबिया ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई सबकी मदद कर सकती हूँ? उसके आंसू छतरी पर गिरे और वो मुकम्मल बुझ गई। सुबह नाबिया महल की छत पर बैठी थी, खामोश। तब एक छोटी बच्ची आई और बोली, शहजादी, आपने मेरी दादी को मुस्कुराना सिखाया था। फिर एक किसान आया, आपने मेरे खेत बचाए थे। फिर वो लड़का, आपने मुझे घर पहुंचाया था। नाबिया की आंखें भर आईं। उसने छतरी उठाई। इस बार रोशनी बाहर से नहीं आई, दिल से आई। छतरी दोबारा जगमगा उठी, पहले से ज्यादा रोशन। तब नाबिया को समझ आया, असल जादू छतरी में नहीं, असल ताकत उसके अंदर थी। नाबिया ने कभी तख्त की परवाह नहीं की। वो गलियों में गई, देहातों में गई, पहाड़ों तक पहुंची। जहाँ उदासी थी वहाँ रोशनी पहुंची, जहाँ खौफ था वहाँ मुस्कुराहट।
اور لوگ اب اسے شہزادی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے روشنی کی محافظ نابیہ۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کبھی کبھی ہمیں کسی جادوئی چھتری کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خود ہی روشنی ہوتے ہیں۔ اگر نیت صاف ہو، دل نرم ہو اور ہمت زندہ ہو تو ایک عام انسان بھی شہزادی بن سکتا ہے۔